नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमेंद्र रावल और आज से मैं लेकर आ रहा हूं कक्षा 10 की विज्ञान का संपूर्ण कोर्स माय स्मार्ट स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वसी के द्वारा। आज हम देख रहे हैं कक्षा 10 विज्ञान का पहला लेसन जो कि है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। पहला पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। इस पार्ट की बात करते हैं। इस पार्ट का अगर हम अंक भार देखते हैं तो ये 4 अंक का पार्ट है, यानी बहुत सरल, अपने विज्ञान का सबसे सरलतम टॉपिक है और आसानी से 4 अंक इस पार्ट में अपन अर्जित कर सकते हैं। इस लेसन में अपन को क्या देखना है? अपन को देखना है कि अपना जो आहार, अपना जो भोजन है वो क्या होता है और अपने मानव स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बिंदु अपन को देखने कि जल की स्वास्थ्य, दूषित जल से होने वाले रोग कौन से हैं, मिलावट से होने वाले रोग कौन से हैं वगैरह। पहले हम इस पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो भोजन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैं शुरू कर रहा हूँ भोजन, कि भोजन क्या है, आहार क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ती है, रोज़ अपन सुबह शाम दोपहर बार बार ये खाना क्यों खाते हैं। तो भोजन क्या है जो अपन सुबह शाम खाते हैं, भोजन क्यों खाते हैं? इसलिए खाते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अपन दिन भर कार्य करते हैं, तो कार्य करते हैं, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की जो पूर्ति होती है वो किसके द्वारा होगी? भोजन के द्वारा होगी। तो भोजन अपन क्यों करते हैं? तो भोजन अपन इसलिए करते हैं कि भोजन के द्वारा अपन को पोषण की प्राप्ति होती है। और पोषण में क्या होता है? तो पोषण में होते हैं पोषक तत्व। पोषण में क्या होते हैं? पोषक तत्व। और इन पोषक तत्वों के द्वारा हमारे शरीर की जो आवश्यकता होती है, इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो पहला कि हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हम दिन भर कार्य करते हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर की वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये सारी आवश्यकताओं की जो पूर्ति होगी वो किसके द्वारा होगी? भोजन के द्वारा होगी। तो फिर ये पोषण क्या है? भोजन और पोषण 2 शब्द अलग अलग क्यों है? पोषण शब्द इसलिए अलग है कि पोषण का अर्थ होता है भोजन का अंतर्ग्रहण। भोजन का अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अपन जो शरीर में ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण करने की या जो एक मेथड है, इस मेथड को ही अपन पोषण कहते हैं। तो जो भोजन अपन ग्रहण कर रहे हैं, जो विधि है, वो है पोषण। ऐसा नहीं होता कि अपन को विटामिन चाहिए, सुबह उठे 2 चम्मच विटामिन खा लिया, या फिर ऐसा भी नहीं होता कि चलो आज प्रोटीन की आवश्यकता होगी, ये शरीर दुर्बल हो गया है, कमज़ोर पड़ गया है, चलो 2 चम्मच सुबह उठे और हॉर्लिक्स पी लिया और प्रोटीन अपने शरीर में आ गया। ये संभव नहीं है। इसलिए अपन पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए अपन को पोषण चाहिए। और पोषण कहाँ से मिलेगा? भोजन अंतर्ग्रहण से। तो भोजन अंतर्ग्रहण अपन को करना पड़ेगा, यानी अपन को आहार की आवश्यकता पड़ेगी। आहार क्या है? साबूदाने की खिचड़ी, अंडे, मछली, दाल बाटी, लड्डू, जो कुछ भी आप खाते हैं वो सब के सब क्या कहलाता है? भोजन। और सभी से किसी न किसी प्रकार से हमको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। हमको उससे भोजन जो होता है उससे अपन को पोषण प्राप्त होता है, पोषण से हमको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अब एक टर्म आती है संतुलित भोजन। संतुलित भोजन। अब हमने तो कभी देखा नहीं कि क्या खा रहे हैं कि क्या नहीं खा रहे हैं। अपन तो शुरू हो गए सुबह शाम दे धमाधम खाने वाली रखी। तो केवल खाने से ही हमको सारी ऊर्जाएं नहीं मिल जाएगी, केवल खाने से ही हमको पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं मिल जाएगी। एक विशेष प्रकार का हमको भोजन चाहिए। इसी विशेष प्रकार के भोजन को ही संतुलित आहार या संतुलित भोजन की संज्ञा दी गई है। जैसे हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कौन कौन से पोषक तत्व हैं, एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो हम कुछ भी खाएं, हम चाहे दाल बाटी खाएं, हम चाहे लड्डू खाएं, हम चाहे दाबेली खाएं, वड़ा पाव खाएं, व्रत करें और व्रत में कुछ विशेष खाएं, ठीक है, सब में आप जो खाना है खाओ। विज्ञान की भाषा में हम केवल 6 चीज़ें खा रहे हैं, और वो 6 चीज़ है। पहली चीज़ है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम भारतीयों के भोजन का 50 से 60% हिस्सा होता है। दूसरी चीज़ जो हम खाते हैं वो होती है वसा, जो हमारे लिए अति प्रिय है। तीसरी चीज़ होती है जो हम खाते हैं वो होता है प्रोटीन।
और चौथी चीज़ जो हम खाते हैं वो होता है विटामिन, इसके पश्चात खनिज लवण और छठी चीज़ जो है वो है जल। यानी आप चाहे मर्जी है जो खाओ, विज्ञान की भाषा में तो हम यही कहेंगे कि हम क्या खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, वसा खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, क्या विटामिन, खनिज लवण और जल। तो हम भोजन कर रहे थे पोषण की प्राप्ति के लिए। पोषण की प्राप्ति में पोषण किससे प्राप्त होता है, तो पोषक तत्वों से होता है। पोषक तत्व कौन होते हैं, जो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो हमको ऊर्जा देते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। कितने पोषक तत्व होते हैं, सामान्य तौर पर ये 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हमारे भोजन का हिस्सा होते हैं, और हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की जो उपापचय क्रिया है वो इनके द्वारा पूर्ण होती है। इसके अलावा एक विशेष प्रकार के पोषक तत्व की और आवश्यकता होती है, उसे कहते हैं रेशे या फिर उसे रुक्षांश कहा जाता है। ये भी हमारे पोषक तत्वों का एक प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी सारी ऊर्जा अपन को कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। अच्छा, और कौन ऊर्जा देता है, तो वसा भी का कार्य भी शरीर में ऊर्जा देने का है। जब कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा पूर्ण हो जाएगी तो हमें कहाँ से ऊर्जा मिलेगी, हमें वसा से ऊर्जा मिलेगी। इसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन क्या कार्य करता है, तो प्रोटीन शरीर में वृद्धि और विकास का कार्य करता है। यानी हमारे शरीर की जितनी भी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ का कार्य कौन करता है, प्रोटीन। अच्छा, विटामिन और खनिज लवण क्या है, तो विटामिन और खनिज लवण से क्या कोई ऊर्जा प्राप्त होती है, जी बिल्कुल कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। न तो विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है, न ही खनिज लवणों से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो फिर विटामिन और खनिज लवण हम क्यों ले रहे हैं, इसको अंतर्ग्रहण अपन इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे लिए उपापचय क्रियाओं के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इसलिए भोजन के द्वारा हमें इनको ग्रहण करना पड़ता है। और अगर इनकी कमी हो जाती है तो इसकी कमी से जो होते हैं उनको कहते हैं हीतजन्य डिजीज़। इनको कहा जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़, जो कि विटामिन और खनिज लवण के द्वारा होता है। जल हमारे भोजन का सबसे आवश्यक घटक होता है, और जो रेशे और रुक्षांश है इससे किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। ये हमारे शरीर की किसी उपापचय क्रिया में कार्य नहीं करते हैं, ये हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए भी काम नहीं करते हैं। फिर भी ये हमारे भोजन का अति आवश्यक घटक होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्य करता है वो सबसे बड़ा कार्य है, ये हमारी आहार नाल को साफ रखता है, उसको स्वच्छ रखता है। तो ये भी हमारे भोजन का एक आवश्यक घटक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम भोजन कर रहे हैं, हमारे लेसन का नाम है, पार्ट 1 का नाम है भोजन। भोजन क्यों करते हैं, कि भोजन इसलिए करते हैं कि हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हीं पोषक तत्वों के द्वारा हमें ऊर्जा और हमारे शरीर का वृद्धि तथा विकास होता है। अच्छा, पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो मूलतः 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिसमें से 2 पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमको प्रत्यक्ष तौर पर ऊर्जा की प्राप्ति हो जाती है। प्रोटीन से हमारे शरीर का वृद्धि तथा विकास होता है। विटामिन तथा खनिज लवण, इनसे किसी प्रकार की ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती, लेकिन हमारे शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाएं जो है वो इनकी उपस्थिति में ही पूर्ण होती है। और यदि इन दोनों की किसी भी प्रकार की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में हितजन्य रोग, जिन्हें डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं, वो हो सकती है। जल हमारे शरीर की विभिन्न उपापचय क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए एक आवश्यक घटक होता है। इसके अलावा रेशे तथा रुक्षांश, ये हमारी आहार नाल को साफ रखने का कार्य करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ संतुलित भोजन क्या होता है। हमारे भोजन हम जो भी खाते हैं सुबह शाम, उन सब में ये सारे जो घटक है, ये हमारे भोजन के घटक हैं, और ये सारे घटक उपस्थित होते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्या निर्धारित मात्रा में उपस्थित है? जितनी मात्रा हमारे शरीर को आवश्यक है उस मात्रा में ये भोजन के घटक क्या उपस्थित हैं? तो इसका जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि हम जो कुछ खा रहे हैं उसमें ये निर्धारित नहीं कर पा रहे कि उसमें वसा कितनी है, इसमें प्रोटीन कितना है। कभी कभी देखते हैं कि प्रोटीन होता ही नहीं है, कभी कभी कुछ लोग कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, किसी में विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। तो इनकी कमी होने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें जो आवश्यक है वो है संतुलित भोजन। तो बात करते हैं संतुलित भोजन क्या है। सरलतम परिभाषा बता रहा हूँ,
संतुलित भोजन क्या है? वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक, वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ, वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो, उस भोजन को संतुलित भोजन कहेंगे। संतुलित भोजन क्या है? वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक, परिभाषा लिख लेना, वह भोजन जिसमें हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व कौन से? ये पढ़ा हमने, ये पोषक तत्व, सभी पोषक तत्व निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसको ध्यान में रखना है, इनकी मात्रा जो है वो निर्धारित होनी चाहिए, निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो। तो ऐसे भोजन को अपन संतुलित भोजन कहेंगे या पूर्ण भोजन, पूर्ण आहार कहा जाएगा। संतुलित भोजन आवश्यक पोषक तत्वों निर्धारित मात्रा में उपस्थित हो, उसे संतुलित भोजन कहते हैं। एक और बात इसमें ध्यान रखनी है, संतुलित भोजन और क्या होता है? तो संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा 4:1:1 में उपस्थित हो, उसे ही संतुलित भोजन कहा जाएगा। यानी वह भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा 4:1:1 में उपस्थित है, अथवा इसे पूर्ण भोजन कहा है, तथा आवश्यक सभी पोषक पदार्थ उपस्थित हो, उसे अपन संतुलित भोजन करते हैं। तो पोषण क्या होता है? पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व से हमें क्या क्या प्राप्तियाँ होती है, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा संतुलित भोजन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा क्या होता है। अब आगे मैं बताता हूँ, अगर हमारे शरीर को संतुलित भोजन की प्राप्ति न हो तो क्या होगा। ठीक है, तो ये जो पोषण है, अगर हमें संतुलित भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है, हमें संतुलित पोषण, जिस पोषण की हमें आवश्यकता थी वो पोषण हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है वो क्या होती है? तो पोषण, ये सब चीज़ें प्राप्त होनी थी, लेकिन ये निश्चित अनुपात में प्राप्त हुई या नहीं हुई, ये देखने के लिए ये पोषण जो होता है दो प्रकार से हो सकता है। एक तो होता है अति पोषण, एक तो होता है अति पोषण और दूसरा होता है अल्प पोषण। क्या अर्थ हुआ दोनों का? पोषण यदि आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इसे कहते हैं अति पोषण। पोषण जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो इसे कहते हैं अति पोषण। और पोषण जब हमारी शरीर को जितनी आवश्यकता है उससे कम हो जाए तो उसे कहते हैं अल्प पोषण। अति पोषण का मतलब क्या हुआ कि पोषण में आवश्यकता से अधिक हो जाए, जैसे कि तुम बाज़ार का खाना खा रहे हो, चिप्स ला रहे हो, वेफर ला रहे हो, समोसे, कचौरी खा रहे हो, तो उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा है, आपके अंदर वसा की मात्रा आवश्यकता से अधिक होगी, तो वो क्या है? अति पोषण। जिसमें आपको भोजन प्राप्ति नहीं हो रहा, भूखमरी की स्थिति है, तो वो क्या है? अल्प पोषण। तो अति पोषण जो है वो विकसित देशों की समस्या है। जितने भी विकसित देश हैं वर्तमान में, उनकी सबसे बड़ी समस्या जो है वो है अति पोषण। क्योंकि वहाँ के जो बच्चे हैं जो किसी विशेष प्रकार के या तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहे हैं या वसा ज़्यादा ले रहे हैं, इससे उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न हो रहे हैं। अल्प पोषण क्या है? अल्प पोषण जो है वो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, तीसरी दुनिया के देश कौन से हुए? बहुत ही गरीब देश जहां भूखमरी की स्थिति बनी हुई है, वो देश अल्प पोषण का शिकार हो रहे हैं। जिन देशों में ज़्यादा विकसित है वो अति पोषण का शिकार हो रहे हैं। अति पोषण में क्या होगा? अति पोषण में भोजन के अंदर वसा या कार्बोहाइड्रेट, इन दोनों की मात्रा बहुत ज़्यादा उच्च हो जाएगी और बाकी विभिन्न प्रकार के जो घटक है वो हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होंगे। जब वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती तो क्या होगा? वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। जब हम भोजन करते हैं, ठीक है,
तो भोजन करते हैं तो ये हमारी कार्बोहाइड्रेट की जो ऊर्जा होती है वो हमारे कार्यों में रूपांतरित हो जाती है। हम जो कार्य करते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है, वो हमारे शरीर में कार्य करने का। लेकिन हम काम कम कर रहे हैं, खाना ज़्यादा खा रहे हैं, काम कम खाना ज़्यादा। तो जो अतिरिक्त ऊर्जा, जो कार्बोहाइड्रेट जो अतिरिक्त था, जो ऊर्जा में अभी व्यय नहीं हुआ, वो कहाँ इकट्ठा होगा? वो हमारा यकृत में जाके इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, अब यकृत भर गया और खा रहे हैं, काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे इकट्ठा होगा। ये जो भाग है, यहाँ लीवर के बाहर जब भोजन आता है तो यहाँ पर वो इकट्ठा होता है। अभी और खाना हमने शुरू रखा है, हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर किसी भी प्रकार की ऊर्जा जो है वो बहुत कम खर्च हो रही है और इसकी तुलना में कार्बोहाइड्रेट दे धमाधम दे रहे हैं, तो यहाँ पर जमाव होगा। इसके पश्चात जो जमा होगा, जो हमारी थाइज़ में जमा होगा, ये मोटी मोटी हो जाएगी। इसके पश्चात यहाँ जमा होगा, इसके पश्चात गले में जमा होगा। इस तरह से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का जमाव होता रहेगा और जब कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता से अधिक जमा हो जाता है तो वो स्थिति हो जाती है, रोग की स्थिति हो जाती है और इससे होने वाला जो रोग है इसे कहते हैं मोटापा, ओबेसिटी। तो जब आवश्यकता से अधिक आपने कार्बोहाइड्रेट भोजन में ग्रहण किया, और भोजन में ग्रहण करने से क्या हो गया, आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो था उसका जमाव होता गया और उससे उत्पन्न इस होने वाली जो स्थिति है उसको कहते हैं मोटापा। अब अल्प पोषण क्या है? तो अल्प पोषण का ही एक भाग होता है कुपोषण। कुपोषण क्या है? तो लंबे समय तक पोषक तत्वों की कमी वाला भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई जो स्थिति है, या लंबे समय तक अल्प पोषण युक्त भोजन ग्रहण करने से उत्पन्न हुई स्थिति को कुपोषण कहा जाता है। और जिन देशों में जो गरीब देश है वहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो कुपोषण है। भारत भी एक गरीब देश है, विकासशील देश है, तो हमारे देश की भी एक समस्या है और हमारे यहाँ भी 50 से 60% जो बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं। आपको याद हो तो हमारे विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मिड डे मील के माध्यम से भोजन कराया जा रहा है। ये क्यों कराया जा रहा है? इस कुपोषण से बचाव के लिए ही हमारे विद्यालयों में MDM योजना जो है वो संचालित है, मिड डे मील योजना संचालित है। उसमें विभिन्न घटकों युक्त भोजन प्रतिदिन अलग अलग प्रकार से दिया जाता है ताकि कुपोषण की मात्रा जो है वो कम हो जाए। तो कुपोषण क्या है? तो जिसके अंदर लंबे समय तक पोषण की कमी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति जो है वो कुपोषण। तो अति पोषण से तो मोटापा हो गया, तो कुपोषण से भी किसी प्रकार के डिजीज़ होंगे। तो कुपोषण से कई प्रकार की डिजीज़ होती है, लेकिन 2 प्रकार के रोग जो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो नाम है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर, आपने आमिर खान की फिल्म देखी होगी PK, तो बस जब भी आपको याद रहे वो PK फिल्म याद रखनी है। PK फिल्म से क्या मतलब है? PK फिल्म से मतलब है प्रोटीन। P का मतलब प्रोटीन, K का मतलब क्वाशियोरकोर। तो प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर। फिर से बता रहा हूँ, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकोर नाम का रोग प्रोटीन की कमी से होता है। भारत में अधिकांश बच्चे जो हैं वो इस रोग से पीड़ित होते हैं। एक दूसरा रोग होता है कुपोषण से होने वाला मेरेस्मस। मेरेस्मस डिजीज़ क्या है? तो शरीर में ऊर्जा की कमी से, ऊर्जा का मतलब क्या हो गया? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी की कमी से होने वाला जो रोग है वो होता है मेरेस्मस। तो 2 प्रकार के रोग हो गए, एक क्वाशियोरकोर। परीक्षा की दृष्टि से क्योंकि 4 अंक का है, एक अति लघुतरात्मक क्वेश्चन आता है जो कि उसके अंदर ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? क्वाशियोरकोर। समग्र ऊर्जा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मेरेस्मस। कुपोषण क्या होता है? लंबे समय तक अल्प पोषण युक्त भोजन करने से उत्पन्न हुई स्थिति क्या कहलाती? कुपोषण। भारत सरकार ने इसके लिए क्या शुरू किया? इसके लिए MDM योजना संचालित की है। ये कहाँ की समस्या है? ये गरीब देशों की समस्या है। अति पोषण क्या है? ये विकसित देशों की समस्या है। वसा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ज़्यादा ग्रहण करने से ये स्थिति उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो मोटापा है। तो अपन ने क्या देखा इस लेसन में? अपन ने देखा कि भोजन क्या होता है, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं,
पोषक तत्व कौन कौन से हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल और रेशे। अब इसके बारे में भी अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके साथ विटामिन के बारे में अपन को पढ़ना है, विटामिन कौन से होते हैं, इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से होते हैं, खनिज लवण कौन कौन से हैं, उसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जल के बारे में अपन को पढ़ना है, दूषित जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। इसके अलावा मानव स्वास्थ्य के बारे में भी अपन को इस लेसन में पढ़ना है। कोशिश करेंगे अपन पार्ट 2 में उस भाग को पूरा करें। ये था हमारा पार्ट 1। धन्यवाद, थैंक यू।